हेलो नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम लोग कुछ मतलब जैसे हम लोग फ्रेट फॉरवर्डिंग में कुछ भी अगर हम लोग जैसे अगर हमने स्टार्ट किया फ्रेट फॉरवर्डिंग में और उसमें हम लोग मतलब जो रेगुलर जो वर्ड्स होते हैं मतलब अलग अलग तरीके से लेते हैं। कोई एक चीज़ को मतलब जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, शिपिंग इंस्ट्रक्शन है, उसको फर्स्ट प्रिंट भी बोलते हैं कोई लोग या फिर उसको बीएल ड्राफ्ट भी बोलते हैं। तो मैं ऐसे ही कई सारे वर्ड्स हैं मैंने नोट किए हुए हैं, तो वो मैं सारे वर्ड आपको बताऊंगा कि क्या क्या वर्ड होते हैं और उसको हम लोग नए नए मतलब अलग अलग नाम से कैसे हम लोग जान पाएंगे। तो हम लोग कैसे पता लग पाएगा कि ये चीज़ क्या है। जैसे कई बार मैं भी जब स्टार्टिंग में मैंने अपना स्टार्ट किया था तो मैं भी इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाता था कि जैसे अब कोई भी वर्ड है जैसे बीएल ड्राफ्ट है, तो बीएल ड्राफ्ट कोई कोई मेरे को बोल दिया कि फर्स्ट प्रिंट मांग लो, ठीक है। अब मेरे को कंफ्यूजन हो जाती थी कि ये फर्स्ट प्रिंट क्या है। बीएल ड्राफ्ट मेरे को पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि बीएल ड्राफ्ट को ही हम लोग फर्स्ट प्रिंट कहते हैं। तो मैं ऐसे ही कई सारे वर्ड्स मैंने नोट्स किए हुए हैं जो कि नए जो इसमें एंट्री करना चाहते हैं फ्रेट फॉरवर्डिंग में या भी कर रहे हैं, तो उनको इन मतलब जो रेगुलर बेसिस पे जो हम लोग वर्ड्स बोलते हैं, तो वही चीज़ मैं आपको क्लियर करूँगा कि जितना मैंने काफ़ी सारे नोट्स किए हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको आज क्लियर करूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। तो देखिए कुछ मैंने वर्ड्स नोट्स करके रख रखे हैं जो हम लोग अलग अलग मतलब चीज़ एक ही होती है लेकिन कई सारे नाम से हम लोग उसको बोलते हैं या फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीज़ों से। तो सबसे पहले आता है डिलीवरी ऑर्डर। एक्सपोर्ट शिपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले आता है डिलीवरी ऑर्डर जिसको हम लोग बुकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा नाम हम लोग सीआरओ भी बोलते हैं। तो कभी भी अगर ये चीज़ सुनते हैं डिलीवरी ऑर्डर, एक्सपोर्ट की बात करूँ, डिलीवरी ऑर्डर एक होता है। इंपोर्ट में जो होता है जो हम लोग डिलीवरी लेते टाइम पे हम लोग जो इंपोर्ट शिपमेंट में शिपिंग लाइन से डिलीवरी ऑर्डर लेते हैं उसको हम लोग डिलीवरी ऑर्डर भी बोलते हैं, डीओ भी बोलते हैं। तो एक्सपोर्ट शिपमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक तो होता है जैसे बुकिंग को हम लोग बुकिंग भी बोलते हैं, दूसरा हम लोग बोलते हैं डिलीवरी ऑर्डर, ठीक है। और इसी को हम लोग कई बार बोल देते हैं सीआरओ। तो कंटेनर रिलीज ऑर्डर मतलब कंटेनर पिकअप करने के लिए जो बुकिंग होती है उसको हम लोग सीआरओ भी बोलते हैं, डिलीवरी ऑर्डर भी बोलते हैं और सीआरओ और सॉरी बुकिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक मतलब एक बुकिंग को हम लोग कितने नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। दूसरा है गेट कट ऑफ। गेट कट ऑफ होता है, मान लीजिए कोई भी शिपमेंट एक्सपोर्ट हो रही है, जो सी पोर्ट होता है वहां से जो आपका जो वेसल है, वेसल का एक टाइम होता है कि हम लोग इस टाइमिंग मतलब एक तो होता है गेट ओपनिंग का टाइम होता है उसका वेसल का, कि हम लोग कंटेनर जैसे सी पोर्ट से हम लोग कोई भी शिपमेंट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग कंटेनर गेट इन के लिए हमारा गेट ओपन होता है पहले उस वेसल के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा गेट ओपनिंग का जान लेंगे कि गेट ओपनिंग क्या होता है। गेट ओपनिंग जैसे कोई भी वेसल आया उसके लिए, अब ये तो है नहीं कि आप किसी भी वेसल पे आप चढ़ा देंगे, किसी भी जैसे रोड तो नहीं है कि आप कहीं से भी आप कंटेनर ले गए और चढ़ा दिया। तो एक पार्टिकुलर जो वेसल होता है जिस वेसल पे आपने प्लानिंग की है, तो उसका एक टाइमिंग होता है कि उस वेसल खुलने के बाद हम लोग उसको गेट इन करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हो गया हमारा गेट ओपनिंग टाइमिंग। दूसरा होता है गेट कट ऑफ। तो गेट कट ऑफ क्या होता है कि आपका जो वेसल आपका जो वेसल खुल का जो गेट खुला हुआ है, ठीक है, तो उसका एक टाइमिंग होता है क्लोज होने का, कि हम लोग इस टाइम तक कंटेनर गेट इन करना है वरना आपका जो गेट कट ऑफ होने के बाद आपका कंटेनर गेट इन नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ समझ आ गया। कंटेनर अगर गेट कट ऑफ टाइमिंग जैसे आप आज 30 तारीख है और 2 तारीख को आपका गेट कट ऑफ है और उसका एक टाइमिंग भी दिया होता है कि इस टाइमिंग तक इसका गेट कट ऑफ हो जाएगा, आवर्स भी दिए होंगे, मिनट्स भी दिए होंगे। तो वो आप नोट कर लीजिएगा जब भी आप कंटेनर सी पोर्ट से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपका कंटेनर इस टाइम तक गेट कट ऑफ से पहले आपका कंटेनर गेट इन हो जाना चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है ईटीडी। ईटीडी होता है कि मतलब आपका जो वेसल है, आपका जो वेसल होता है कि जिस भी सी पोर्ट से कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहा है उस वेसल को मतलब निकलना कब है, मतलब जो भी उसका टाइमिंग है। जैसे ईटीडी हो गया आपका एक्सपेक्टेड डिपार्चर, मतलब कंटेनर मतलब जो वेसल है वो कब निकल रहा है उस पोर्ट से, ठीक है। तो वो एक ईटीडी टाइमिंग डेट होती है जो कि इस तारीख को जैसे आपको दे दिया कि 4 ईटीडी है 16/4 का, तो आपको समझ जाना है कि जो वेसल है ये 16/4 को निकलेगा, ठीक है। ईटीए हो गया, या तो ईटीए मान लीजिए एक तो होता है जिस पोर्ट पे वो आ रहा है कि कंटेनर वेसल कितने तारीख को आ रहा है, तो वो टाइमिंग हो गया मतलब एक्सपेक्टेड अराइवल, ठीक है। तो ईटीए एक हो गया आपका डेस्टिनेशन का कि ये कब पहुंचेगा वहां पे, मतलब जैसे जेबेलली की शिपमेंट है या मैं एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। तो ईटीए हो गया आपका, या तो जो भी मतलब जिस भी पोर्ट पे कंटेनर वेसल आ रहा है तो वो एक टाइमिंग हो गया अराइवल का। जैसे अब जेबेलली जाएगा तो वहाँ का ईटीए पूछना है कि वेसल वहाँ पे कब पहुँचेगा। तो हम लोग कभी भी अगर शिपिंग लाइन से हम लोग पूछते हैं कि वेसल कब मतलब जेबेलली पहुँचेगा, तो हम लोग उससे पूछना है कि जेबेलली का ईटीए क्या है, ठीक है। तो ये ईटीडी और ईटीए आपको समझ आ गया। नेक्स्ट हो गया एसओबी कंफर्मेशन।
तो देखिए एसओबी कंफर्मेशन होता है आपका शिप्ड ऑन बोर्ड, आपका कंटेनर कब मतलब सेल हो गया है। एसओबी कंफर्मेशन आपने जैसे आपने कहीं भी अगर कहीं काम कर रहे हैं तो आपसे किसी ने पूछा कि शिपिंग लाइन से आप अगर जिस भी शिपिंग लाइन से आपने कंटेनर एक्सपोर्ट किया है और आपके ऑफिस में किसी ने बोल दिया कि एसओबी कंफर्मेशन ले लीजिए शिपिंग लाइन से, तो आपको क्या करना है, उसको समझ जाना है कि एसओबी कंफर्मेशन मतलब आपका जो कंटेनर है वो उस वेसल पे लोड हो गया है। आपको कंफर्मेशन शिपिंग लाइन देगी शिप्ड ऑन बोर्ड, मतलब कंटेनर आपका वेसल पे लोड हो गया है। ठीक है, तो एसओबी कंफर्मेशन आपको समझ आ गया, सेलिंग ऑन बोर्ड भी हो सकता है इसका। और नेक्स्ट हो गया, जैसे आपको एसओबी कंफर्मेशन आपको क्लियर कर दिया मैंने, नेक्स्ट है बीएल ड्राफ्ट। बीएल ड्राफ्ट क्या है, हम लोग जैसे पहले हम लोग बात कर ले शिपिंग इंस्ट्रक्शन की, हम लोग एक वर्ड फाइल बनाते हैं जिसमें हम लोग एक उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हम लोग बीएल में हमें क्या क्या मतलब जो डिटेल है वो क्या क्या मेंशन चाहिए। तो एक हम लोग एक बीएल जो वर्ड फाइल है वो बनाते हैं, या फिर हम लोग ऑनलाइन भी कई बार सबमिट करते हैं। तो जैसे हम लोग उसको सबमिट करेंगे तो उसको तो हम लोग बोलेंगे शिपिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो वर्ड फाइल अगर हम लोग मैनुअल है तो हम लोग वर्ड फाइल बनाएंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे शिपिंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, या तो हम लोग ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं उसको भी मतलब हम लोग इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। ठीक है, और जब हम लोग इंस्ट्रक्शन देने के बाद हम लोग जो वहां से हम लोग को एक ड्राफ्ट मिलेगा चेकिंग के लिए जिसको हम लोग बोलेंगे बीएल ड्राफ्ट। ठीक है, तो शिपिंग इंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गया, और वहां से जो भी कॉपी आएगी अपने वो अपने उस पे जो उनका फॉर्मेट है शिपिंग लाइन का जो फॉर्मेट है उस पे या तो मेल पे देंगे, या फिर अगर आप ऑनलाइन सबमिट कर रहे हैं तो आपको उसकी जो वेबसाइट है वहां पे आपको बीएल ड्राफ्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो वो एक चेकिंग कॉपी मिल जाएगी जिसको आप फर्स्ट प्रिंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया शिपिंग इंस्ट्रक्शन क्या होता है, हम लोग उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, और ड्राफ्ट हमें जो शिपिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट करने के बाद मिलता है वो हमारा बीएल ड्राफ्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा बीएल। बीएल हमारा कब होता है, जैसे शिपिंग इंस्ट्रक्शन हमारा सबमिट होने के बाद जो बीएल ड्राफ्ट मिला और उसको हम लोग शिपिंग लाइन को हमने अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद जब हमारा कंटेनर है शिप्ड ऑन बोर्ड हो जाएगा, मतलब एसओबी हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों को शिपिंग लाइन से इनवाइस आएगी। तो हमारा जो बीएल है हम लोग उनको इनवाइस आने के बाद पेमेंट करेंगे, उसको हम लोग जब कलेक्ट करने जाएंगे ओरिजिनल बीएल उसको हम लोग बिल ऑफ लेडिंग भी बोलेंगे, बीएल भी बोलेंगे, और जैसे टेलेक्स बीएल होता है वो मैं आगे बताऊंगा। बिल ऑफ लेडिंग और बीएल का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जैसे बीएल और बिल ऑफ लेडिंग। ठीक है, तो पेमेंट करने के बाद हम लोग जब ओरिजिनल कलेक्ट करेंगे उसको हम लोग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो जब बीएल ड्राफ्ट आपने ओके किया जब शिपिंग लाइन से आप लेने जाएंगे हार्ड कॉपी तो उसको बिल ऑफ लेडिंग बोलेंगे, और या फिर बीएल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सेलिंग। सेलिंग का जैसे मैंने आपको बता दिया एसओबी कंफर्मेशन और सेलिंग का मतलब सेम होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स कट ऑफ, जैसे आपने जो शिपिंग बिल है जब कस्टम का जो डॉक्यूमेंट होता है जिससे आप शिपिंग बिल आप उसकी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी हम लोग डाटा चेक करना है एक्सपोर्ट का तो एक शिपिंग बिल नंबर जनरेट होता है जो कि एक शिपिंग बिल कॉपी भी जनरेट होती है सीएचए के थ्रू। जब सीएचए कस्टम में आइस गेट की वेबसाइट पे जो कि शिपिंग बिल चेकलिस्ट होती है उसको हमें चेकिंग के लिए देता है एक आपके इनवॉइस पैकिंग लिस्ट के आधार पे। ठीक है, तो हम लोग एक चेक लिस्ट मिलती है शिपिंग जो इनवॉइस और पैकिंग लिस्ट देने के बाद उसको हम लोग चेकलिस्ट बोलेंगे जब हम लोग चेकिंग कॉपी आएगी। जब चेकलिस्ट हमारी सबमिट हो जाएगी इसके बाद जनरेट होगा शिपिंग बिल जो कि हमारा फाइनल डॉक्यूमेंट होगा कस्टम में। कोई भी अगर ट्रैक करना है हमें या फिर गवर्नमेंट ट्रैक करे, गवर्नमेंट अगर कुछ भी ट्रैक करती है तो उस शिपिंग बिल से हमारा जो कार्गो है वो चेक हो जाएगा। ठीक है, उसमें सारी डिटेल हमारी मेंशन होती है कि क्या कार्गो की वैल्यू है, क्या कार्गो है, सारी डिटेल ए टू जेड हमारा उसके अंदर मेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा वीजीएम। वीजीएम एक हम लोगों को कंटेनर पे लोड करने के लिए एक डॉक्यूमेंट होता है जिससे हम लोग शिपिंग लाइन को हमें सबमिट करना होता है, एक फॉर्मेट होता है, मैंने आपको वीडियोस में बताया भी है। तो वीजीएम के आधार पे जो शिपिंग लाइन है वो वेसल पे प्लान करती है कि कौन सा कंटेनर किधर और कौन सी जगह हम लोगों को ये सेट करना है जाकि जो वेसल का वेट है जो बराबर रहे। ठीक है, तो हम लोग का एक डॉक्यूमेंट्स ये होता है। अब आते हैं हम लोग टेलेक्स बीएल पे। टेलेक्स बीएल, सीवे बीएल और बीएल सरेंडर, इन तीनों का मैं आपको मतलब समझा देता हूँ। टेलेक्स बीएल क्या होता है कि हम लोगों को जैसे हमें बीएल चाहिए, ठीक है, कई बार कंडीशन होती है कि हम लोगों को जो एक्सपोर्टर है वो ओरिजिनल बीएल मांगता है। ठीक है, तो और कई बार क्या होती है जैसे हम लोग ओरिजिनल बीएल हमने लिया तो एक्सपोर्टर क्या होता है कि ओरिजिनल बीएल कलेक्ट करने के बाद वो हार्ड कॉपी उसको कोरियर करता है जो कि डेस्टिनेशन पे कंसाइनिंग को शिपिंग लाइन का एजेंट है उसको देनी पड़ती है। और टेलेक्स में क्या होगा कि आपको ओरिजिनल बीएल की जगह आपको टेलेक्स कॉपी मतलब आपको मेल पे मिल जाएगी, उस पर स्टैंप लगी होती है टेलेक्स बीएल। ठीक है, इसी तरीके से होता है सीवे बीएल और टेलेक्स बीएल में सेम, मतलब ये टेलेक्स बीएल और सीवे बीएल सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट हो गया हमारा जैसे ओरिजिनल में आपको बिल ऑफ लेडिंग लेने जाएंगे तो ओरिजिनल मिलेगा,
टेलेक्स बीएल और सीवे बीएल में आपको स्टैंप लग के मिलेगी। यहाँ पे आपको सिर्फ एक सॉफ्ट कॉपी मिलेगी मेल पे, ठीक है, जो कि आपको जो कोरियर है एक्सपोर्टर उसको कोरियर नहीं करना पड़ेगा और शिपिंग लाइन अपना मतलब पेमेंट कलेक्ट करने के बाद सीवे रिलीज कर देगी और डेस्टिनेशन पे भी जो उसका एजेंट है उसको बोल देगी कि हाँ सीवे और टेलेक्स हो गया, हमारे पेमेंट आ गई, आप इसको विदाउट ओरिजिनल बीएल आप इसको मतलब शिपमेंट है डिलीवर कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट होता है बीएल सरेंडर्ड। अब मान लीजिए आपने बिल ऑफ जो लेडिंग है बीएल है आपने कलेक्ट कर लिया शिपिंग लाइन से, ठीक है। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आपका जो कंटेनर आपको याद नहीं रहा, या कोई भी ऐसा रीजन हो सकता है कि बीएल आपके पास रह गया ओरिजिनल बीएल, ठीक है, शिपिंग लाइन से आपने बीएल ले लिया था ओरिजिनल और उसको आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप डेस्टिनेशन पे भेजें क्योंकि कंटेनर आपका पहुंच चुका है, ठीक है, किसी कारणवश आपका बीएल आपके पास रह गया। तो अब क्या करेंगे, अब उसको हम लोग शिपिंग लाइन को हमें सरेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप कोरियर ना करके आप शिपिंग लाइन को सरेंडर कर देंगे, जो चार्जेस आप कोरियर में देते हैं वो चार्जेस जो शिपिंग लाइन का जो एक चार्जेस होता है बीएल सरेंडर का अलग, शिपिंग लाइन का अलग अलग, जो भी शिपिंग लाइन है सबके अलग अलग चार्जेस हैं, कोई कंफर्म चार्जेस नहीं है, 3 से 4 हज़ार या 5 हज़ार बीएल सरेंडर के चार्जेस लगते हैं। तो ये आपको बीएल सरेंडर का आपको मैंने मतलब बता दी कि बीएल सरेंडर ओरिजिनल बीएल आप कलेक्ट करने के बाद आपके पास टाइम नहीं है तो आप उसको सरेंडर करेंगे तो उसको बीएल सरेंडर बोलेंगे, ठीक है। अब आप आगे लास्ट में हम लोग फ्रेट प्रीपेड और फ्रेट कलेक्ट इन दोनों में मैं आपको अंदर समझा देता हूँ। तो देखिए कोई भी अगर आप शिपमेंट करते हैं तो देखिए लोकल चार्जेस तो डेस्टिनेशन पे भी लगते हैं जो कि कंसाइनी को लगते हैं और एक्सपोर्ट में भी लगते हैं। जैसे आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं आपको यहाँ का लोकल चार्जेस देना है और कंसाइनी जब डिलीवरी लेगा तो उसको भी एक इनवॉइस जाएगी शिपिंग लाइन के द्वारा और वो उसको पे करके जो डिलीवरी ऑर्डर कलेक्ट करेगा। अब फ्रेट की बात करें, फ्रेट एक होता है प्रीपेड और एक होता है फ्रेट कलेक्ट। देखिए फ्रेट प्रीपेड में क्या होता है, लोकल चार्जेस तो आपको देने ही देने दोनों कंडीशन में, चाहे फ्रेट प्रीपेड हो चाहे फ्रेट कलेक्ट हो। तो फ्रेट प्रीपेड में क्या होता है, आपको जो ओशियन फ्रेट होता है जो वेसल का भाड़ा होता है वो आपको यहाँ देना पड़ता है, ठीक है। और मान लीजिए फ्रेट कलेक्ट है तो फ्रेट कलेक्ट में क्या होगा, जैसे लोकल चार्जेस तो आपको देने ही देने हैं तो लोकल चार्जेस आप यहाँ पे कर देंगे और जो फ्रेट कलेक्ट अगर आप बीएल ले रहे हैं तो फ्रेट कलेक्ट में जो आपका कंसाइनी है वहाँ का लोकल चार्जेस तो देगा ही देगा और साथ में यहाँ का जो आपका ओशियन फ्रेट है वो कंसाइनी ही पे करेगा, ठीक है। तो दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा फ्रेट प्रीपेड और फ्रेट कलेक्ट क्या होता है। तो और वीडियो आप देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।